2014 के बाद से बीजेपी की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार चल रही है। कभी गठबंधन के सहयोगियों के भरोसे सरकार चलती है, कभी पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार चलती रही। लेकिन सवाल यह है कि सरकार की नीतियों पर आलोचना करने से मीडिया क्यों डरता है, क्यों बचता है, क्यों उसे संकोच होता है? कोई गलत काम हो जाए, कोई गलत नीति सामने आ जाए, सरकार की काम में कुछ खामी नजर आ जाए तो भी विपक्ष पर ही आरोप है, पिछली कांग्रेस की सरकारों पर आरोप है, या रहा सहा अगर बहुत ज्यादा बढ़कर मीडिया को कुछ करना हुआ तो एमएलए एमपी पर आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं होता। पिछले दशक में आप देखें 2014 से पहले अगर कहीं कोई खामी आ जाए सरकार के काम में, अगर राज्य सरकार है तो उसके मुख्यमंत्री की तस्वीर एंकर के पीछे होती थी, और केंद्र सरकार की किसी नीति में या किसी काम में कोई खामी आ जाए तो प्रधानमंत्री की सीधे तस्वीर लगती थी और सीधे सवाल होते थे। लेकिन अब शायद मीडिया बदल गया है। उसे समझ में आने लगा है कि अगर 2014 से अब तक जो स्थिति बनी है उसी में आगे बढ़ना है तो फिर प्रधानमंत्री को बचाते रहना। दरअसल अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो लगातार जिस तरह से बाढ़ आई है, पुल गिरे हैं, पानी जल भरा हुआ है, गुरुग्राम से लेकर गुजरात तक की स्थिति की तस्वीरें दिखा रही हैं, और वो कहती हैं कि जो एमपी एमएलए को आपने वोट दिया और विधानसभा या पार्लियामेंट भेजा, ये उनकी कमी है। वो एसी में बैठे हैं और संघर्ष कर रहे हैं और वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपकी जान आपके हवाले है, आपको ही सचेत रहना होगा। लेकिन वो एक बार भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते। वो ये नहीं बताती कि जो पुल गिरा गुजरात पे वो कहाँ, वहां पर शासन किसका है, वहां पर बीजेपी का शासन है, वहां मुख्यमंत्री किसका है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होता है, प्रधानमंत्री का एक बार नाम नहीं लिया जाता। जिस तरह का जलभराव गुरुग्राम से लेकर लगातार अलग अलग इलाकों में देखने को मिला, वहां के मुख्यमंत्री का नाम, वहां की पार्टी का नाम, सत्ता की पार्टी का नाम नहीं लिया। एक जनरलाइज स्टेटमेंट अंजना ओम कश्यप देती हैं। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर तन्मय ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड पापा की परियां। शी ब्लेम्ड द एमएलए एंड एमपी फॉर बैड रोड कंडीशन एंड कोलैप्स्ड ब्रिज बट डिड नॉट मेंशन पावा मोदी फॉर हिज पार्टी इवन बाय मिस्टेक। इतना सधा हुआ बयान अंजना ओम कश्यप देती हैं, इतना सदी हुई स्क्रिप्ट पढ़ती हैं। इस पर कहीं से भी बीजेपी का नाम नहीं, कहीं से भी बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम नहीं, बीजेपी की सरकार का नाम नहीं, प्रधानमंत्री का नाम नहीं, बीजेपी के विधायक या एमपी का नाम नहीं। जिस मंत्रालय के अंतर्गत वो स्थिति आती है वो उस मंत्रालय का नाम नहीं, उस मंत्रालय के मंत्री का नाम नहीं, प्रधानमंत्री का नाम तो दूर की बात है। और सीधे सीधे एक जनरलाइज स्टेटमेंट छोड़ देती हैं और जनता को ही ब्लेम कर देती हैं कि आपने ही वोट दिया गलत, अब आप भुगतिए। ऐसे में मीडिया से निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करने की उम्मीद आप छोड़ चुके थे। अब ये उम्मीद और भी रसातल में जाती है। अब मीडिया जो कुछ करता है वो हमें पहले से मालूम होता है कि हाँ, ये इस घटना पर वो किस तरह का बयान देंगे। पॉलिटिकल स्टेटमेंट को भी पढ़ने लगी है जनता, और अब मीडिया की स्क्रिप्ट को भी जानती है। मीडिया की स्क्रिप्ट कहाँ जाके रुकेगी, कितना बोलेंगे, किस किस को ब्लेम करेंगे, और आखिर में एक दो दिन के बाद जब धुरी घूमेगी तो मामला कांग्रेस या विपक्ष पर आकर ही अटकेगा, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, वो जीवित हो या ना हो। ये है मीडिया। अंजना कश्यप इसमें माहिर हैं क्योंकि अब आजकल ब्लैक एंड व्हाइट भी कर रही हैं। वो एक बड़े एंकर तो उनके सरकारी संस्थान में चले गए और वो अभी यहाँ पर हैं और फिर आओ ताओ अपना बनाकर रख रही हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट करते करते वो भी उसी तरह से रफ्तार पकड़ रही हैं। और ऐसे में सरकार की खामियों पर सरकार से सवाल ना पूछना, सरकार की कमियों पर सरकार से सवाल ना पूछना, सरकारी संस्थाओं के बनाए गए निर्माण कार्यों में धांधली या उसके गिर जाने पर सरकार से सवाल ना पूछना, ये पत्रकारिता तो कतई नहीं। ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता ही दे सकता है। वही काम अंजना कश्यप कर रही हैं।